Hi friends, welcome back. Ritu Rathi angry reply on Flying Bees divorce news. हैं? अब ये क्या है भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा. रितु राठी एंग्री रिप्लाई ऑन फ्लाइंग बीस्ट डाइवोर्स न्यूज. किसको एंग्री रिप्लाई कर रही है? फ्लाइंग बीस्ट को कि लोगों को? ही उससे पता चलेगा ये चल क्या रहा है, एक्चुअल हुआ क्या है ये. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड रितु राठी के बारे में. तो रितु राठी फाइनली डिवोर्स रूमर्स के ऊपर अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई दी. जहां गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि करेंटली सोशल मीडिया में इनके डिवोर्स को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स फैल रहे थे. जब से रितु राठी का एक क्लिप वायरल जाने लगा जहां पर वो एक पर्सनल सवाल पूछी थी अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिसके बाद फ्लाइंग बीस्ट भी उसको एड्रेस करते हुए अपने सोशल मीडिया में बोले थे कि ये फैमिली मैटर है एंड इसके बारे में मैं सोशल मीडिया में डिस्कशन नहीं करूंगा, तो मेरे से कुछ स्टेटमेंट एक्सपेक्ट मत करना. वेल लोग जब से रितु राठी का इनिशियल वायरल वीडियो देखे थे लोग बहुत कुछ स्पेकुलेट करने लगे थे कि क्या फ्लाइंग बीस्ट चीट किए या फिर कुछ और किए. उनके कुछ पुराने क्लिप्स भी सरफेस करने लगे जहां पर फ्लाइंग बीस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड रितु राठी का भी एक पुराना क्लिप वायरल जाने लगा जहां पर वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी ना रिलेशनशिप. बट अब रितु राठी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूटल रिप्लाई वीडियो पोस्ट की जहां पर वो ये सारे स्पेकुलेशंस को एड्रेस की, फ्लाइंग बीस्ट को डिफेंड की एंड लोग ये जो आलतू फालतू रूमर्स फैला रहे हैं उनके बारे में बात की एंड ऑल्सो बोली कि उनका पर्सनल इशू है एंड वो नहीं चाहती थी कि ये पब्लिक हो. आप एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो. फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यस, मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए. कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years मेरे लिए equally capable. कितने ऐसे आदमी हैं जो अपनी वाइफ में equally capable बनाते हैं. It was a personal question. कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात ऐसी ना चुकी हो कि बस भगवान का आगे जाकर रोए ना हो. Even I did. जो भी है वो मेरा पर्सनल इशू था यार. Does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? उस आदमी का in and out मैं जानूं. उसके जो उसूल है ना, मतलब आपसे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं. ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है. अपने सब की घर तो शीशा के हैं लेकिन वो के घर में घुस गए फुस 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 फुस. होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है, आपकी जरूरत नहीं है. एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अदनान 07 के बारे में. तो क्या अदनान 07 को उनके सिस्टर की तरफ से बैडली एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस कुछ दिनों पहले अदनान 07 की बहन का एक वायरल इंटरव्यू आया था जहां पर वो उनके ऊपर बहुत बड़े-बड़े एलिगेशंस लगाई थी ऑफ असॉल्ट एंड मेनी अदर थिंग्स. वेल गेस व्हाट, आफ्टर दिस वीडियो अदनान 0 की सिस्टर जब अपने पेरेंट्स से अपेरेंटली मिलने जा रही थी तब अदनान 07 उनको फिर से मारे. आप खुद ये वाला वीडियो देख लो. क्या क्या मारे? आप लोगों को दिख रहा है ये है बांगुर नगर पुलिस स्टेशन और मैं यहाँ पे इस वजह क्या चल रहा है यूट्यूब में? अम्मी अब्बा से मिलने के लिए. वो हॉस्पिटल के अंदर अदनान ने बहुत मारा है मुझे, मेरे ससुर को भी मारा है. इनफैक्ट हम जब वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल के बाहर, है कौन ये? बाहर आके फिर से मुझे ये कौन है ये बंदा? खुल गया था, लोग रोड पे जमा हुए थे, मेरे ससुर गिर गए, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है. उनको अभी मैं हॉस्पिटलाइज करके आई हूँ, उनको मैंने एडमिट किया. ये देखो मैं आई हूँ यहाँ पे उनके उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए. तो जो लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो झूठ है, मैं अभी भी बांगुर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ. ये मेरे ससुर खड़े हुए हैं, ये देख सकते हो आप. इसके बाद वो एक और वीडियो पोस्ट की बताते हुए कि अदनान 07 के फ्रेंड आमिर सिद्दीकी भी वहां पर आ गए थे. आप देख सकते हैं. ये देखो ये आमिर सिद्दीकी आया है, आमिर सिद्दीकी आया है दलाली करने अदनान की. ऐसे कैसे तो यूट्यूबर्स होंगे और कौन होंगे? बाम के बारे में. तो क्या भुवन बाम को ताजा खबर वाला वरदान रियल लाइफ में मिल गया है? जी हाँ गाइस, अगर आपने ताजा खबर देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि उस सीरीज में भुवन बाम को एक वरदान मिल जाता है जहाँ पर उनको फ्यूचर इवेंट्स के न्यूज पहले ये मैंने थोड़ा सा देखा था, एक दो एपिसोड फर्स्ट पार्ट के, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं. वर्थ करोड़्स, बट गेस एक या दो देखे थे एक्चुअली में आ गया. यस, थाने पुलिस ने सीज किया था वेल वॉमिट वर्थ 6.2 करोड़ एंड उन्होंने 3 स्मगलर्स को
अरेस्ट किया। भाई Guilty। एग्जैक्ट सेम चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए होंगे एंड वो इसको अपने स्टोरी में रिपोस्ट करते हुए लिखे, मेरे को हर खबर वक्त से पहले मिलती है, वॉच ताजा खबर सीजन 2 टुडे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अच्छा, ये उस सीरियल के बारे में। तो शाहरुख खान का एक क्लिप जहाँ पर वो MS धोनी एंड रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं वो वायरल जा रहा है। जहाँ गाइस बेसिकली आईफा अवार्ड्स के दौरान शाहरुख खान एंड करण जौहर जब स्टेज में थे तब शाहरुख खान करण जौहर को थोड़ा सा ट्रोल करते हुए बोलते हैं कि लेजेंड्स की खासियत होती है कि उन्हें पता रहता है व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू रिटायर। लाइक द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सुनील छेत्री, रॉजर फेडरर, दे ऑल न्यू व्हेन टू रिटायर एंड आई थिंक तुमको भी अब रिटायर करना चाहिए। जिस पर करण जौहर एक विटी रिमार्क देते हुए रिप्लाई देते हैं, उस हिसाब से तो आप क्यों नहीं रिटायर होते हैं? जिस पर शाहरुख खान रिप्लाई देते हैं कि एक्चुअली मैं दूसरे किस्म का लेजेंडरी हूँ, मैं और धोनी एक किस्म के लेजेंड है, ना करके भी 10 बार IPL खेल जाते हैं। तो फिर साइड से विकी कौशल भी कमेंट करते हुए बोलते हैं, रिटायरमेंट इज फॉर लेजेंड्स, किंग्स आर फॉरएवर। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सटन एंड एल्विश के बारे में। तो क्या एल्विश, मुनावर, मिथपैट एंड मॉर्टल मिलकर मैक्सटन को थोड़ा ट्रोल किए? वेल गाइस करंटली प्लेग्राउंड सीजन 4 चल रहा है एंड वहां से एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर ये चारों मिलकर मैक्सटन एंड एल्विश वाला स्लैप सीन को रिक्रिएट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मिथपैट मैक्सटन जैसा बैठे हुए एंड वहां से एल्विश आते हैं एंड उनको थप्पड़ मारने की एक्टिंग करते हैं। इसके बाद सभी लोग मुनावर एंड मॉर्टल भी ज्वाइन इन कर लेते हैं, मस्ती मजाक करने लगते हैं एंड सब लोग हंसते हैं। बट यहाँ व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो मैक्सटन एक एल्विश फैन को काफी एंग्री रिप्लाई दिए। बेसिकली एक एल्विश फैन एडिट को पोस्ट किए थे जहां पर एल्विश क्लिप के दौरान बोलते हैं, तेरी ऐसी की तैसी। तो मुनावर साइड से बोलते हैं, भाई आगे से नेक्स्ट टर्न। तो मिथपैट रिप्लाई देते हैं, आगे से मैक्स टर्न। एंड फिर वही मैक्सटन के मुंह पे जोकर इमोजी आ जाता है एंड सैवेज सा म्यूजिक बजने लगता है। तो इस पर रिएक्ट करने में मैक्सटन वो एल्विश फैन को रिप्लाई देते हैं, तेरे को एल्विश की इमेज अच्छी दिखानी है, दिखा BKL, पर मेरा नाम खराब मत कर, रियल लाइफ में खुद निकल जाती है, सिग्मा विग्मा नहीं होता कुछ। जिस पर एक पर्सन कमेंट करते हैं, इग्नोर करना सीखो दोस्त। एंड मैक्सटन रिप्लाई देते हैं, इग्नोर ही कर रहा था, क्या चल रहा है यूट्यूब में? पहले प्लेग्राउंड सीजन 3 और अब मिसयूज ऑफ अ प्लेटफॉर्म का। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान बिग बॉस जाना रिग्रेट करते हैं? वेल गाइस कल वो अपने रिएक्शन चैनल में वीडियो पोस्ट किए थे एंड वहां से आप ये वाला सेगमेंट देख लो। बिग बॉस में जाने का ऑफर आया, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा है। क्या बात है बाबा जी? बाबा जी हमने गलती कर दी जो हम चले गए। बाबा जी आपकी बात मैंने पहले सुन ली होती तो ये नहीं होते बाबा जी। तो वो तो हंस के बोल रहा था, he was not actually repenting कि मैं गया हूँ, इतना पैसा मिल रहा होता है। और ये यंगस्टर्स जो हैं अभी they are not that mature enough कि उनको ये समझ हो कि पैसा is not the ultimate. There are things more bigger than money that they are earning. तो anyway, पर बैक टू द मेन वो, क्योंकि मेरे को तो मेरा तो इस बारी फोकस तो ऋतु राठी का है। मैं तो उसके आंसर जो वो रिप्लाई कर रही है वो तो लोगों से लड़ रही लग रही थी मुझे। जहां तक मेरे को समझ में आया, जो उसके साथ हैं या जो फ्लाइंग बीस्ट को बुरा बोल रहे हैं वो उनके पीछे पड़ रही है। फ्लाइंग बीस्ट को अच्छा बोल रहे हैं नहीं, मुझे लग रहा है जो फ्लाइंग बीस्ट को अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको वो बोल रही है, क्योंकि उसने ये बोला कि मुझे मेरे पति के बारे में पता है इनसाइड आउट और मुझे उसने सपोर्ट किया था। मुझे तो ये मुझे अब उसकी लैंग्वेज इतनी समझ नहीं आ रही थी, पर मेरे को बताओ भाई। जो लोग बोल रहे हैं कि उसका पति अच्छा है उनको बता रही है, मुझे नहीं नो हाउ ही इज। अच्छा तुम्हें मुझे लगा वो बोल, मुझे ये लगा जब वो बोल आई नो हाउ ही इज, मुझे पता है वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे तो ये समझ में आया। नहीं फिर डाइवोर्स क्यों होगा? वही तो मैं सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा। टेलिंग देम जो उसके अगर तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें नहीं पता, बताओ भी किस एंगल से बोल रही है, क्या है मतलब बहुत कुछ अंदर से बात। अगर तो उस एंगल से बोल रही है जैसे ये बोल रहे हैं तो मुझे समझ में आया, ठीक है फिर। पर अगर तो वो बोल रही है कि नहीं ये हमारा इंटरनल मैटर है और मेरा पति जो है वो मुझे पता है वो इतना बुरा नहीं है, वो नहीं है, तो मैं तो उसमें कंफ्यूज हो गई बोल क्या रही है। क्योंकि तुम एक तरफ जा रहे हो वहां पे बाबा जी के पास और आप तुमने कुछ बोल दिया वहां पर जहां पे तुमने अपने हस्बैंड के कैरेक्टर के अगेंस्ट भी तुमने कुछ बोला था। उसने नाम नहीं लिया था किसी का, उसने ये नहीं बोला था, उसने हस्बैंड का बोला था कि मेरे पति का किसी और के साथ लेडी जो है रिस्पॉन्सिबली पूरा कवर करके आई थी, उसने नहीं था, शक्ल दिख रही थी, आईज से बोला था और वॉइस भी लग रही थी। बट शी सेड इन दिस वीडियो, शी सेड कि हाँ मैं ही थी वो,
आई थिंक उसने शुरू में ये बोला कि मैं ही पर थी, उसका पर्पस नहीं था लोगों को पता। पर वो ये पर उसको ये नहीं पता था कि मैं वहां जाऊंगी और मेरी वीडियो आ जाएगी और लोग मुझे पहचान लेंगे और उसको पता क्या पता चल कि हो जाएगा। जाएगा? How does पर she लाइफ में ये है। पर एक चीज और है, अब अगर आप ये बोल रहे हो यूट्यूबर्स जो हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है, तुम कौन हो, मतलब लोगों को बोल रहे हैं जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, public life में नहीं, no problem। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम क्यों हो, मैं कह रही हूँ जब तुम व्लॉगर बने हो और तुम सारे वीडियोस बनाते रहते हो अपनी ही लाइफ के बारे में, हर चीज तुम दिखाते हो, अपने बच्चों को दिखाते हो, छोटी से बड़ी चीज पर दिखाते हो। मेरे को याद है कि मैंने इनका जो जब इनका फर्स्ट बच्चा हुआ था उसकी भी इन्होंने प्रेगनेंसी में बच्चा होने की वीडियो बनाई थी, विच वाज आई वाज रियली शॉक्ड। क्लियरली बताऊं तो मैं कह रही थी लोग YouTube में इतना पर्सनल चीजें कैसे दिखा सकते हैं। इट इज उस टाइम मुझे फील हो रहा था दिस इज अ लिटिल बिट क्रॉसिंग द लाइन। तो जब आप हाँ चॉइस है तो, पर ये नहीं है कि अगर तुम्हारी मर्जी से होगा कि भैया इतना तुम बोल सकते हो, हमें इतना नहीं बोल सकते। जब यू आर कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म शोइंग योर कंप्लीट लाइफ, तो आपको फिर ये बोलना कि आप इंटरफेयर मत करो। मैं तो कहूंगा कि बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। नहीं बुरा नहीं, पर किसी को भी बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो है वो तो आप है। अपना हेल्प करना चाहें तो हेल्प कर सकते हैं बात करके, मगर लगता है बहुत लोगों ने कुछ बोल दिया होगा, हाँ, कुछ मुझे नहीं पता नेगेटिव, क्या बोल ये सब सकते हैं। रिएक्शन आ रही है। किसी का मतलब डाइवोर्स हो रहा है तो आई डोंट थिंक किसी को रूड नहीं होना चाहिए। रूड अगर किसी ने गलत किया है तो लोग फिर दूसरे का सपोर्ट करके उस बंदा जिसने गलत किया उसको तो बोलेंगे ना। कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वहां जाइए, आप सुन लीजिए। नहीं, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि इफ यू आर गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स का तुम्हारा वो स्टेज पे है, ये एक्सपेक्ट करना कि पब्लिक इंटरफेयर मत करे। When you are in a public प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, तुम पब्लिक की वजह से पॉपुलर हुए हो, तुम पब्लिक के साथ सब कुछ शेयर करते हो, तो वो एक्सपेक्टेशन रखना कि पब्लिक अब कुछ ना बोले, दैट वुड बी अ लिटिल बिट रॉन्ग। नहीं, पॉसिबल नहीं होता वो। हाँ, वो क्योंकि तुमने उनको पहले ही अपने घर के अंदर घुसा चुके हो, पब्लिक प्रोफाइल में आ चुके हो, पब्लिक डोमेन में हो, तो दैट इज वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपको रेडी हो रहना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि आप उनकी बातें, उनकी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो है सुन सको, क्योंकि फिर वो तो होएगा ही होगा। पर मुझे अब समझ नहीं आई, अब ये मुझे जरूर क्लैरिफाई करना कि वो अपने हस्बैंड का साथ दे रही थी उन जो बोल रही थी अभी जो इंस्टाग्राम में या जहां पे भी उसने डाला है, या अपने अगेंस्ट हस्बैंड के अगेंस्ट बोल रही थी, हस्बैंड का साथ दे रही थी। मुझे तो लगा अपने हस्बैंड का साथ दे रही है और मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा ये तो लोगों को डांटने लग गई है जब जो उसका साथ दे रहे हैं, पर ये कह रहे हैं नहीं वो अपने उन लोगों को बोल रही है जो उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। सो आई डोंट नो, क्योंकि उससे सारी पिक्चर ही डिफरेंट हो जाती है। तो एनीवे, बट दिस इज वेरी शॉकिंग कि दो लोग जिनके 2 बच्चे भी हैं और जो इतना सक्सेसफुल हो गए फ्रॉम नोवेयर। नहीं, देखिए मैम, जब वीडियोस बनते थे कुछ ना कुछ तो नजर आता था। जैसे क्रिकेट के लिए गए थे तो शी स्टॉप्ड गोइंग टू द क्रिकेट मैचेस, तो कुछ तो बीच में नज़र आ रहा था कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। मगर ये फेम में ऐसा हो जाता है, बिकॉज फेम के लिए एक बंदा एक तरीके से जाना चाहता है, दूसरा बंदा दूसरे तरीके जाना चाहता है। इट देयर कुड बी प्रॉब्लम्स की आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं फॉर फेम। चलो वो तो फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आपने चीट किया अपनी वाइफ को, दैट वुड नॉट, क्योंकि वो चीट की बात हो रही थी कि भैया चीट किया है। मेरे को तो मेन है, बाकी सब चीजें तो फिर भी रिजॉल्व हो सकती हैं, पर अगर आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है तो वाइफ उसके साथ वापस कैसे जा सकती है, वो मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि जिस तरह से हिलरी क्लिंटन, मैं तो कहती हूँ जो लेडी मतलब अगर तुम्हारे हस्बैंड ने, जैसे हिलरी क्लिंटन है, तुम्हारे हस्बैंड ने इतना वो चीट किया तुमको और तुम उसके बाद भी उसके साथ रह रही हो, तो तुम में तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। हिलरी क्लिंटन एग्जांपल है, करोड़ों। वही तो, पैसों के लिए क्या तुम उस इंसान के साथ रहने को तैयार हो जाओगी? तो अगर किसी हस्बैंड ने चीट किया है, मैं तो फुल सपोर्ट टू द वाइफ है कि उस आदमी के साथ तुमको रहना नहीं चाहिए। और अगर तुम रह रहे हो तो फिर तुम घटिया हो जाओगे कि तुमने पैसों के लिए उस बंदे के साथ जो है किया। देयर इज नो रीजन कि तुम ऐसे घटिया इंसान के साथ आगे अपनी जिंदगी गुजारो। कोई सेकंड चांस देने का मतलब ही नहीं बनता। उस बंदे का पर्सनल आउटलुक है और मेरा तो स्ट्रांग है। नॉर्मली इस फेम तक आने के लिए आपको बहुत कुछ ऐसा कार्य करने होता है जो सही नहीं होता। इससे पता चल रहा है ये तो जो लोग सच्चाई के रास्ते पे जाते हैं वो इतना फेम नहीं ले पाते, क्योंकि फेम के लिए आपको गलत रास्ते पे जाना पड़ता है। वो तो है, मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ जो बहुत अमीर लोग हैं वो सच्चाई के रास्ते से इतना अमीर हो ही नहीं सकते हैं। दे हैव डन समथिंग और द अदर, जो है ना, उन्होंने दुनिया में अपनी अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वहां तक आने के लिए बहुत करना कर देते हैं,
दुख की बात है, पर वो कड़वी सच्चाई है कि जो इतना अमीर या ऊपर जाता है उसने काफी गलत काम करके वो उस ऊंचाई की सीढ़ी पे जो है पहुंचा होता है। और इससे पता चल रहा है यार पैसा बड़ी बड़ी गंदी चीज है। राइट, और ऐसे कई जगह एग्जांपल देखे, जैसे बिल गेट्स था, कोई अज्यूम नहीं कर सकता था। हाँ, वो अमेज़न था, अमेज़न का बंदा नहीं कर सकता था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लगेगा कि यार ये लोग तो अच्छे लग रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है कि फेम के आने के लिए पीपल हैव डन मेनी थिंग्स जो अनएथिकल है। उनकी अपनी चॉइस थी वो। ये इस एग्जाम्पल के बाद भी ये लग रहा है कि पैसा और फेम ये जिंदगी तबाह कर देती है एट सम पॉइंट लाके, जब वो अगर तुमसे वो नहीं संभाला जाता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।